चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, लेट पी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्थो सेंटर, पी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्थो सेंटर एंड जी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर है? वेयर सर्कम सेंटर इज एट ओरिजिन इफ पी वेक्टर बराबर के जी वेक्टर देन के इज। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा बेटा, क्लियर है, कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। क्लियर है? तो आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इसमें आप 2-3 सवाल सोचे रहोगे। कैसे सोचे रहोगे? क्योंकि कभी भी आर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड देके, आर्थो सेंटर सेंट्रॉइड देके सर्कम सेंटर पूछा जा सकता है, तो वहां पे फैल जाओगे आपके सर कैसे निकालें, या फिर सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड देके आर्थो सेंटर निकलवा सकता है। तो ये याद होना चाहिए कि आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। क्लियर है? तो ये सेंट्रॉइड जो होता है आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो उस केस में आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोइंसाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये मत लगा देना इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, बाकी आप लगा सकते हो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे कि किसका किसका पोजीशन वेक्टर गिवन है? आर्थो सेंटर का क्या गिवन है? पी वेक्टर। सेंट्रॉइड का क्या गिवन है? जी वेक्टर। और सर्कम सेंटर कहाँ पे बोला है? ओरिजिन पे है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं? तो बताओ मुझे, जी वेक्टर बराबर क्या आएगा? जी वेक्टर बराबर क्या? 2 × 0, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 × पी वेक्टर डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से प्यारे बच्चों पी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? 3 जी वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आप बता सकते हो कि के की वैल्यू कितनी आएगी? 3। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मजेदार सवाल। क्लियर है? अब आओ एक सवाल